नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधीयन एरा के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पेपर्स में हर बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गांधीयन एरा में से पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1915 से लेकर 1930 के बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉ आफ्टर द। तो हमें ये बताना है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कौन से इंसिडेंट के बाद जो वापस ले लिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चोरी चौरा इंसिडेंट। तो चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो पहले जानते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था क्या। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा। इसका एम क्या था? तो यहाँ पे एम रखा गया था सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑब्टेन फुल इंडिपेंडेंस। तो ये जो है एम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और भी इसके एम थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बोला गया था कि जो इंडिया के जितने भी लॉयर हैं वो सारे जो है बॉयकॉट करेंगे किसको, जितने ब्रिटिश कोर्ट है उनमें, लेकिन जितने लॉयर हैं वो ब्रिटिश कोर्ट में काम नहीं करेंगे। बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का, बॉयकॉट करेंगे फॉरेन एजुकेशन का। तो ये भी और भी एम थे जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रखे गए थे। अब कई सवाल ये उठता है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया क्यों गया था। तो कई ये इसलिए चलाया गया था, जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसक्राए, उसके विरोध करने के लिए ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। जलियांवाला बाग मैसक्राए के बारे में तो सबको पता ही होगा। मैं एक बारी रोलेट एक्ट का आपको रिकॉल कर देता हूँ। तो गाइस रोलेट एक्ट में क्या हुआ था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये किसी पे भी बिना मुकदमा चलाए किसी को भी अरेस्ट कर रही थी। तो उसको ही कहा गया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसक्राए के विरोध में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो गाइस क्या हुआ, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था बिल्कुल सही जा रहा था, पर उसी दौरान क्या होता है, यूपी में एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था जिसका नाम था चौरी चौरा। तो गाइस ये चौरी चौरा जो है ये गांव का नाम है, ये यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आंदोलन जो है बिल्कुल सही जा रहा था और गांधी जी ने कहा था लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, मतलब कि अगर वो हमें हमारे ऊपर हाथ भी उठाते हैं तो हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना है। ऐसा गांधी जी ने इसलिए कहा था क्योंकि अगर हम हाथ उठाते हैं तो हमें पकड़ के वो जेल में डाल देंगे, क्योंकि उन्हें तो बहाना चाहिए कि ये हाथ उठाएँ और हमें एक बहाना मिल जाए और हमें इन्हें जेल में डाल दें। तो गांधी ने सख्त मना करा था कि कोई भी हाथ नहीं उठाएगा, जो भी आंदोलन होएगा वो शांति से होएगा। पर क्या हुआ, तो इसी दौरान क्या हुआ, जो ये चौरी चौरा गाँव था इसमें जो वहाँ के जो किसान थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने वहाँ के एक पुलिस स्टेशन पे जो है अटैक कर दिया। और उसमें जो है पुलिस स्टेशन में जो है अटैक करने पर जो वहाँ के पुलिस वाले थे वो मारे गए। तो इसी को देखते हुए गांधी जी को बहुत निराशा हुई और उन्होंने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। और फिर बाद में जो है गांधी जी को इसी वजह से जो है आंदोलन की वजह से अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो गाइस ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, गांधी जी हरिजन कैंपेन सॉट टू। गांधी जी के हरिजन अभियान ने किस बात के लिए कोशिश की। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि सेकंड और थर्ड। तो गाइस हरिजन कैंपेन मतलब कि हरिजन जो है बेसिकली आज के टाइम बोलूँ तो उस टाइम पे जो एससी एसटी ओबीसी होते थे, मतलब कि जो उस टाइम में पिछड़ा वर्ग कहते थे जिनको, उनको जो है हरिजन बोला गया यहाँ पे। तो हमें ये बताना है कि गांधी जी ने जो है एक कैंपेन शुरू करा था हरिजन कैंपेन। तो उसमें जो है उन्होंने किस बात के लिए जोर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, टू और थ्री। ओपन वेल्स रोड्स टेम्पल एटसेट्रा टू हरिजन्स, मतलब कि उस टाइम पे क्या होता था कि जो पिछले वर्ग के लोग थे उनको जो टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, और जो जहाँ से पानी भरते सब लोग वहाँ पे उनको पानी भरने नहीं दिया जाता था। तो गांधी जी ने उसके लिए एक अभियान चलाया कि उसमें जो है इनको भी जो है एंट्री दी जाए, मतलब कि जो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी टेम्पल में आने का पूरा अधिकार है और पानी भरने का पूरा अधिकार है। और थर्ड था इनकरेज सोशल वर्क अमोंग हरिजन्स, मतलब कि सोशल वर्क था उसको भी बढ़ावा दिया हरिजन्स में। तो ये था गाइस गांधी जी के एम थे हरिजन कैंपेन के। अब थोड़ा और पढ़ते हैं हरिजन कैंपेन के बारे में। हरिजन कैंपेन जो हरिजन सेवा संघ था, और ऐसे एक सेवा संघ भी खोला गया हरिजन सेवा संघ, वो लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। और इसके एम थे इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड रिफॉर्म हिंदुइज्म, मतलब कि इसका एम था कि जो छुआछूत को बोलते थे ना कि छूना मना ये सब, तो उसको जो है हटाने के लिए, पूरा खत्म करने के लिए बोला गया और हिंदुओं का जो है उद्धार करने के लिए बोला गया इसमें। और सेकंड पॉइंट था सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर अपलिफ्टमेंट, मतलब कि जो हरिजन थे जिनको, उनको हर चीज में आगे बढ़ने के लिए बोला गया। और थर्ड था इनकरेज सोशल वर्क अमोंग हरिजन, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और लास्ट है डेवलप एन अवेयरनेस अमॉन्ग्स्ट लोअर कास्ट अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब कि जितने भी लोअर कास्ट के जो भी हरिजन थे, जितने भी पिछड़े वर्ग के थे, उनको जो है एजुकेशन दी गई कि हमें जो है अपना लड़ाई लड़नी है
आज़ादी के लिए। और फिर गाइस क्या हुआ इस मूवमेंट के बाद जो है हेल्प मिली ऑब्टेन बैकवर्ड क्लासेस पीपल एंट्री इन टेंपल। ठीक है, तो गाइस क्या हुआ जब ये जो कैंपेन गांधी जी ने स्टार्ट करा, उसके बाद जो है बाद में जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको भी जो है एंट्री दी गई टेंपल में। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो गाइस हमें बताना है कि इनमें से कौन से मूवमेंट जो है हमें उनको सही ऑर्डर में रखना है कि कौन सा मूवमेंट जो है सबसे पहले हुआ और कौन सा सबसे बाद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 2 4 1। तो गाइस सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। इन चारों में सबसे पहले हुआ है गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद हुआ है कराची सेशन ऑफ आईएनसी, उसके बाद हुआ है पूना पैक्ट, और उसके बाद हुआ है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो गाइस ये है बिल्कुल सही ऑर्डर बढ़ते क्रम में कौन सा सबसे पहले हुआ और कौन सा सबसे बाद में। तो गाइस इन सारे मूवमेंट जो चारों चार मूवमेंट है इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइज ये जो गांधी जितने मूवमेंट हुए हैं ऊपर मैंने उनकी सबकी डेट लिख दी है, तो आप डेट को पढ़ सकते हैं। जैसे गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, और कराची सेशन हुआ था आईएनसी का मार्च 26 से लेकर 31 1931 को। और जो पूना पैक्ट था जो कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 1932 को। और इंडिविजुअल सत्याग्रह वो हुआ था अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1941 तक। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है मूवमेंट के, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अब पढ़ते हैं गाइस गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। तो गाइस गांधी इरविन पैक्ट जो है ये जो बेसिकली गांधी जी और ब्रिटिश के जो थे उनके बीच में हुआ था। उसमें ब्रिटिश के द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी और गांधी जी के द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी, और दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मानी भी थी। तो गाइज पहले पढ़ते हैं जो ब्रिटिश के द्वारा कौन कौन शर्तें रखी गई। तो गाइज ब्रिटिश ने बोला था कि जो आईएनसी है वो पार्टिसिपेट करेगी नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो है आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। तो उनका जो पैक्ट था अगला, उन्होंने बोला कि हमें एक शर्त रख रहे हैं कि जो अगली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वो आईएनसी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये गांधी जी ने मान ली थी। और दूसरी शर्त थी उनकी जो आईएनसी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही है वो उसको वापस ले ले। ये भी जो है शर्त गांधी जी ने मान ली थी। अब फिर जो गांधी जी के द्वारा दो शर्त रखी गई कि जो गवर्नमेंट है जितने भी उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किए हुए हैं आईएनसी के आंदोलनों को नियंत्रण करने में, पहले तो वो सब वापस ले ली जाए। और दूसरी थी जितने भी मुकदमे चलाए जा रहे हैं आईएनसी के लोगों पर और जितने भी इंडिया के लोगों पे वो सारे वापस ले लें। तो ये दो शर्तें गांधी जी के द्वारा रखी गई थी जिनमें एक दूसरे की जो शर्तें मान ली थी। तो इसको कैसे कहा गया था गांधी इरविन पैक्ट। अब पढ़ते हैं मोर अबाउट कराची सेशन, मतलब कि कराची सेशन क्यों है इंपॉर्टेंट। तो गाइस कराची सेशन जो था सबसे पहले जो ये हेड किया गया था उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इसके सरदार पटेल, कराची सेशन के। और जो है इसमें जो है कांग्रेस ने जो अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन किसमें कि वो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम करेंगे। तो ये था गाइस कराची सेशन के बारे में। अगला पढ़ते हैं मोर अबाउट पूना पैक्ट, यानी कि पढ़ते हैं पूना पैक्ट के बारे में। तो गाइस पूना पैक्ट जो बेसिकली बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें क्या बोला गया था, बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये बोला गया था कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो मतलब कि नीची जाति के लोग हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। बट गांधी जी ने इसको तो मना कर दिया कि हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दे सकते क्योंकि वो भी हमारे इंडिया का एक हिस्सा है। तो उन्होंने बोलता हम इसकी जगह जो है इनको जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें हम उनको ज़्यादा सीट देंगे। तो गाइस इसमें क्या होता, जो पहले 71 सीट थी उनको बढ़ा के 148 कर दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो ये गाइस हुआ था पूना पैक्ट। अब है लास्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में गाइस क्या हुआ था, जो गाइस जितने भी ऑफर आ रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, तो उसमें क्या था अगस्त ऑफर हो गया, साइमन कमीशन हो गई, तो इतने भी ऑफर आ रहे थे ये जो बहुत कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि जो है इनमें से कोई भी जो ऑफर था वो इंडिया के लोगों के हक में नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, कंफ्यूज होने के बाद क्या हुआ, जितने भी आईएनसी के मेंबर थे उन्होंने बोला कि हमें शायद एक और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बट गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम सिविल डिसओबीडियंस की जगह इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा जो एम होगा वो इंडिपेंडेंस का नहीं होगा हमारा, बल्कि एम होगा राइट टू स्पीच। तो गाइस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसका एम फ्रीडम का नहीं था, उसका एम था राइट टू स्पीच का। तो ये भी क्वेश्चन में पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसका एम क्या था। उसका एम इंडिपेंडेंस का नहीं था, उसका एम था राइट टू स्पीच का। तो बढ़ते हैं गाइस, ये था हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह, जितने भी मूवमेंट थे उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, इन अप्रैल
2017 इंडिया सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी। तो गाइस हमें बताना है कि अप्रैल 2017 में इंडिया ने सेलिब्रेट करे हैं 100 साल गांधी जी के कौन से मूवमेंट के। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, सत्याग्रह इन चंपारण। तो गाइस 2017 में जो है सत्याग्रह चंपारण को पूरे 100 साल हो गए हैं और उसको जो है इंडिया ने सेलिब्रेट करा था। तो गाइस क्या था सत्याग्रह चंपारण? तो गाइस जो चंपारण जो थी बेसिकली एक जगह थी बिहार में। उस वहाँ पे क्या होता था गाइस, बिहार के जितने भी किसान थे उनको एक पंचकट्टीय सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था। उसमें क्या होता था गाइस, पंचकट्टीय सिस्टम में हर किसान को अपनी जमीन के एक हिस्से पर जो है इंडिगो मतलब कि नील की खेती करनी पड़ती थी। तो गाइस नील की खेती करने से क्या होता था, जो वहाँ की जमीन थी वो खराब हो जाती थी, मतलब कि वहाँ की जो जैसे हमने एक हिस्से पे नील की खेती करी तो उसके बाद जो है उस जमीन पे कुछ उगता नहीं था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस जमीन पे कुछ उगाया जा सकता था। तो इसलिए जो है जो वहाँ के किसान थे वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे कि हम जो है इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, भाई जमीन खराब हो जाती है। तो गाइस जब गांधी जी को पता चला इस बारे में तो गांधी जी ने वहाँ पे एक सत्याग्रह स्टार्ट करा। तो गाइज सत्याग्रह था तो जो चंपारण सत्याग्रह है उसको गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला गया, जो कि चंपारण में स्टार्ट किया गया था 1917 को। तो गाइज ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो ये तो गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स स्टार्टेड द इंडियन होम रूल लीग? तो कैसे बताना है कि इनमें से कौन से लीडर ने जो है होम रूल लीग को स्टार्ट करा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। और पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडियन होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन अप्रैल 1916। तो गाइस जो पहली होम रूल लीग थी, इंडियन होम रूल लीग, वो स्टार्ट करी थी बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में। उसके बाद जो है एनी बेसेंट ने स्टार्ट करी थी सितंबर 1916 में। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टार्ट करती बाल गंगाधर तिलक ने और उसके बाद स्टार्ट करती एनी बेसेंट ने। तो गाइस इंडियन होम रूल लीग को एस्टेब्लिश करने का एम क्या था? प्रमोट करना पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कशन। ये था गाइस इंडियन होम रूल लीग को स्टार्ट करने का मेन एम। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, गांधी जी वेंट ऑन हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो बताना है इनमें से कौन से इवेंट में जो है गांधी जी ने अपनी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद मील स्ट्राइक। तो गाइस अहमदाबाद मील स्ट्राइक में क्या हुआ था, गुजरात की एक कॉटन इंडस्ट्री थी जिसके ओनर ने अपने वर्कर्स को बोनस देने से मना कर दिया था। तो उसी बोनस को लेने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जो है गांधी जी ने पहली बार वहां पे हंगर स्ट्राइक करी थी, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, जिसको हम अहमदाबाद मील स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन, हु वॉज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी? तो गैस हमें बताना है कि इनमें से किसको जो है जाना जाता था फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल जाफर खान। तो गाइज खान अब्दुल जाफर खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइज खान अब्दुल खान जाफर को जो है हम निकनेम से बच्चा खान या फिर बच्चा खान के नाम से भी जानते हैं। और गाइज ये भी एक एक्टिविस्ट थे जो कि किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट थे। तो गाइज इनको फ्रंटियर गांधी इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो इनके विचार थे वो बहुत सारे जो है विचार इनके गांधी जी से बिल्कुल सेम टू सेम मिलते थे, इसलिए इनको जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एट क्वेश्चन, व्हाई वाज द साइमन कमीशन ऑफ 1927 यूनानिमसली बॉयकॉटेड? तो गाइस हमें बताना है कि जो साइमन कमीशन आई थी 1927 में वो एक साथ क्यों है बायकॉट की गई थी, मतलब क्यों करा गया था एक साथ उसको। तो इसका रीजन बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एज इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमीशन। तो गाइज जो साइमन कमीशन थी वो यूनानिमसली इसलिए बॉयकॉट की गई थी क्योंकि उसमें जो है उस कमीशन में कोई भी जो है इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं नीचे। साइमन कमीशन 1927 was boycotted as there were no Indian member in the कमीशन। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसमें कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए जो है इंडिया के सारे लोगों ने एकजुट होकर उसको वहां से हटाया था। उसमें कई 7 मेंबर की कमेटी थी जिसको हेड कर रहे थे चेयरमैन सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे जो है इसका कमीशन का नाम रखा गया था साइमन कमीशन। और गाइस जब इस कमीशन का विद्रोह किया जा रहा था तो जो है ब्रिटिश जो आंदोलन कर रहे थे सारे इंडियंस, तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश ने इंडियंस पर लाठीचार्ज करवा दिया था। और जिस लाठीचार्ज में जो है लाला लाजपत राय उनकी जो है मृत्यु हो गई थी और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने ब्रिटिश ऑफिसर के एक पुलिस ऑफिसर को मारा था। तो गाइस इसी दौरान जो है
लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि किस इवेंट के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो उसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। क्योंकि जब साइमन कमीशन का विद्रोह किया जा रहा था, उस टाइम पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर ने जो है लाठी चार्ज का चार्ज वो दिया था ऑर्डर, और जिसमें लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और वो मर गए थे। तो चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन, द सोल्ट सत्याग्रह कॉल्ड बाय महात्मा गांधी सो द। तो हमें ये बताना है जो महात्मा गांधी द्वारा सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़े थे। तो गाइज क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा होता है हमें क्या बताना है। तो गाइज हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है हमेशा। कभी कोई यहाँ पे जो है नॉट करेक्ट भी लिख दिया जाता है, पर हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वायोलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ अलोंग कोस्टल इंडिया, तो मतलब कि जो उन्होंने जो है सॉल्ट लॉ का उल्लंघन करा था, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, तो उस आंदोलन में जो है पार्टिसिपेशन भी देखा गया था वुमेन्स का। तो वैसे क्या हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह इसलिए स्टार्ट किया गया था, सोल्ट सत्याग्रह से पहले जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है लोगों से जो है टैक्स लेते थे सोल्ट का भी, जो कि एक गरीब आदमी को जो है काफी इफेक्ट कर रहा था, वो नहीं भर पा रहा था। उसको देखते हुए गांधी जी ने जो है सोल्ट सत्याग्रह करा स्टार्ट करा था। तो नीचे नीचे पढ़ते हैं इसके बारे में और, द सोल्ट टैक्स अकाउंटेड फॉर 8.2% ऑफ द ब्रिटिश राज रेवेन्यू। तो गाइस वो 8.2% जो है उस पर टैक्स लगाते थे सोल्ट पे, इसलिए जो है वो गरीब आदमी को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। तो इसलिए जो गांधी जी ने जो है सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करा था। उसमें गाइस सोल्ट सत्याग्रह में क्या क्या देखा गया, उसमें देखा गया हिंदूज एंड मुस्लिम स्पॉन्सर्ड इक्वली। तो उसमें उस आंदोलन में गाइस हिंदू और मुस्लिम दोनों ने जो है एक साथ मिलके काम किया। वुमेन पार्टिसिपेशन देखा गया था, वुमेन वहां पे आगे आई थी उस आंदोलन में। द सोल्ट सत्याग्रह बिगम अ मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और देखते देखते जो है एक वो जो छोटा सा आंदोलन जो है बहुत बड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बन गया था। और गाइस ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था ये स्टार्ट हुआ था गुजरात के साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक, दांडी। दांडी एक गांव का नाम है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ था, ये वहां तक हुआ था ये सत्याग्रह। तो गाइज ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द गांधीन स्वराज। तो गाइज हमें बताना है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है स्वराज का मतलब क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि 2 और 3 ओनली, मतलब बताना है 2 और 3 जो है स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है गांधी जी के अकॉर्डिंग स्वराज के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट है, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस एफर्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल वेदर इट इज अ फॉरेन गवर्नमेंट और वेदर इट इज अ नेशनल। तो गाइज गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है स्वराज का मतलब ये था कि जो हमें जब तक प्रयास करना है, जब तक हम जो है गवर्नमेंट के सरकार की जो कंट्रोल है उससे आज़ाद नहीं हो जाते, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो। तो गाइस ये तो मतलब गांधी जी के द्वारा स्वराज का मतलब बस सिर्फ आज़ाद होना है, किससे, गवर्नमेंट कंट्रोल से, चाहे वो फॉरेन की हो चाहे वो नेशनल हो। थर्ड है, इट इज सेल्फ रूल सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड कुड बी इक्वेटेड विद मोक्ष और साल्वेशन। तो गाइस स्वराज का मतलब था गांधी जी के अकॉर्डिंग, इसका मतलब है सेल्फ रूल, मतलब कि हर कोई जो है अपनी मर्जी का मालिक होना चाहिए, और इसको जो है गांधी जी ने मोक्ष के इक्वल रखा। तो गाइज ये था गांधीन स्वराज का मतलब। अभी और भी पढ़ेंगे गांधीन स्वराज के बारे में, तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस जो हमने ऊपर 10th क्वेश्चन पढ़ा, उसी को जो है और भी डिटेल में बताया गया इस स्लाइड में। मैंने यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लाइन जो है अंडरलाइन कर दी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो गाइस अब जो अगली 2 स्लाइड आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पूरी जो वीडियो है उसका पूरा मैंने उसको एक दो टेबल्स में समअप करा है, तो उसमें से काफ़ी चांसेस है उस 2 टेबल्स में से क्वेश्चन पूछे आने के। तो गाइस उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइज ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड, जिसे मैंने गांधी जी के टाइम पे गांधी जी के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट चलाए गए हैं उनके बारे में लिखा है विद डेट। तो आप इनको जो है बिल्कुल 2-3 बारी पढ़ लीजिए, ये उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको अपनी रजिस्टर में भी लिख सकते हैं, इनको याद करने के लिए काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो गाइज ये सारे के सारे जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो गांधी जी के द्वारा किए गए हैं 1915 से लेकर 1930 में। अब बढ़ते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, आप इनका इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज ये हमारी सेकंड स्लाइड, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट लिखे हैं ड्यूरिंग गांधीन एरा, मतलब कि जो 1915 से लेकर 1930 के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में मैंने लिखा है। तो आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में क्या होता है, इनको पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में। तो आपको 4 इवेंट दे देंगे और वो यूँ बोल देंगे कि इनमें से इनको इनको बढ़ते क्रम में लगाइए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए।
तो उसमें जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगा ये। जैसे आपको कोई भी 4 इवेंट दे देंगे तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा इवेंट जो है किसके बाद हुआ है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाएँगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।